आज इंशाअल्लाह मैं बस कुछ अहम नुकात पर बात करना चाहता हूँ। इस बात को करने का मकसद ये है कि मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हम एक बड़ा प्रोग्राम चाहते हैं जिसमें इसरा और मेराज के तमाम वाक़यात को तफसील से समझाया जाए। हमने इन कहानियों को पहले भी सुना है, लेकिन आज जाहिर है हम सब कुछ नहीं कर सकते। मैं सिर्फ चंद अहम नुकात शेयर करना चाहता हूं जो हम इस रात से सीख सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह जरूरी नहीं कि इसरा और मेराज माह रजब में ही हुआ हो। ठीक है, मैं समझता हूं कि दुनिया के बहुत से मकामात पर 27वें रात को शब मेराज के तौर पर मनाया जाता है, जैसे कि बाहर के ममालिक में उसे शब मेराजी कहा जाता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में इस बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। बाद कहते हैं कि ये रजब में हुई, कुछ कहते हैं कि ये किसी और महीने में थी, और बाद के ख्यालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। बाद उलमा ने हिसाब लगाया और नतीजा निकाला कि शायद ये रजब की 27वीं रात थी, और यही राय गालिब हो गई और पूरी उम्मत में मशहूर हो गई। ये इस तरह है जैसे बाज लोग लैलतुल क़द्र कि वो सिर्फ रमजान की 27वें रात है। शायद ये इसलिए है कि किसी सहाबी ने कभी 27वें रात को खास समझा था, और आहिस्ता आहिस्ता ये राय पूरी उम्मत में फैल गई। इसी तरह बहुत से मुसलमान इस रात को इबादत में खास तौर पर लग जाते हैं, बजाय इसके कि वो रमजान के आखिरी 10 दिनों की तमाम ताक रातों में इबादत करें। लिहाजा हमें यह समझना जरूरी है कि इसरा और मेराज के हवाले से मुख्तलिफ आरा हैं, जबकि गालिब राय 27वें रात की रजब है, लेकिन यह कतई नहीं है। जब अल्लाह ताला इस रात का जिक्र फरमाते हैं तो वो फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, पाक है वो जात जिसने अपनी बंदे को रातों रात ले जाया। अब यह बहुत अहम है। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आबद, गुलाम कहकर याद किया। अल्लाह ताला अगर चाहता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मेरे नबी कह सकते थे, लेकिन अल्लाह ने आबद का लफ्ज इस्तेमाल किया। उलमा फरमाते हैं कि जब अल्लाह अपने किसी बंदे को आबद कहता है तो ये उसके लिए सबसे बड़े इज्जत व एहतराम का निशान होता है। इसका मतलब है कि वो शख्स अल्लाह का मुकम्मल गुलाम है, इसका ईमान मुकामल है और इसका एतमाद अल्लाह पर है। हालांकि आबद का लफ्ज आम तौर पर गुलाम के तौर पर तर्जमा किया जाता है, और ये लफ्ज तारीख में गुलामी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर इसका मतलब बहुत ज्यादा इज्जत व एहतराम है जो अल्लाह अपने बंदे को देता है। लिहाजा जब अल्लाह किसी को आब्द कहता है तो वो बहुत बड़ी इज्जत और मकाम का इजहार होता है। कुछ लोगों ने यह बहस की है कि इसरा व मेराज का वाक़या ख्वाब था या ये एक जिस्मानी सफर था। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब था, क्योंकि वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैं बेदार हुआ। लेकिन गालिब राय ये है कि ये एक जिस्मानी वाक़या था। इसके बहुत से दलाइल हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान कि उनका सीना खोल दिया गया, उनका दिल साफ किया गया, और अल्लाह ताला ने आसरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो ख़ास तौर पर रात के वक्त सफ़र करने को जाहिर करता है। इस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ आसमानों में मुख्तलिफ अनबिया से मुलाकात की। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کیوں منتخب کیے گئے؟ علماء نے اس کے مختلف اسباب پیش کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح جنہیں جنت چھوڑنی پڑی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح جنہوں نے بنی اسرائیل سے مخالفت کا سامنا کیا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ میں یہودیوں سے مخالفت کا سامنا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح جنہیں اپنے بھائیوں کی طرف سے غداری کا سامنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے قبیلے کی طرف سے غداری کا سامنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جنہیں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا تعاون ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ میں مددگار ملیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جنہوں نے مکہ میں توحید کا قیام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں توحید کو دوبارہ قائم کریں گے۔ اس سفر کے دوران نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ان اسباق کو ذہن میں رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کی گئی تھی۔ نماز کا تحفہ بھی اسی رات دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گفتگو کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اسراء اور معراج سے جو ایک اور اہم سبق ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے سچے غلام ہوتے ہیں اور مشکلات میں دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے کاموں میں سچائی، ایمانداری اور سچی دعا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔